अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनहेरिटेंस पर बात करेंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिनेरियो को कंसीडर करके समझेंगे। देन हम एक एग्जांपल लेंगे और उसकी कोडिंग के ज़रिए इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं एक सिनेरियो को। आप एक सॉफ्टवेयर हाउस के एक एम्प्लॉय हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आपने कार से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। तो लेट्स सपोज कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक क्लास बनाना पड़ रही है जिसका नाम है कार क्लास। ठीक है। हर एक क्लास की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ ना कुछ फंक्शंस जिन्हें हम मेथड कहते हैं वो मेथड होते हैं। तो आप जो ये कार क्लास बनाने जा रहे हैं इसके जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स ये 5 हैं जो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दी हैं। साथ ही उसके कुछ मेथड्स हैं जो कि ये मैंने मेथड्स 5 यहाँ पर बना दिए हैं। आपने कार क्लास अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई जो कि आपके प्रोजेक्ट में एक रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की। उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स भी बना लिए हैं और साथ ही इसके कुछ मेथड्स भी बना लिए हैं उस स्पेशल कार के। अब आपको उसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और क्लास बनाना पड़ रही है जिसका नाम है स्पोर्ट कार क्लास। मैं स्लाइड आगे करता हूँ। अब आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और टाइप की कार को भी डील कर रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट कार क्लास। ठीक है। क्योंकि इसकी कैटेगरी सेम है प्रीवियस क्लास से, वो भी कार थी और ये भी कार है, इसीलिए इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ कार से तो मिलती ही होंगी, लेकिन क्योंकि ये एक स्पोर्ट कार है तो इसकी कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ इन्हांस्ड हो गई होंगी। तो यही बात आप यहाँ पर देखें, जो ये ब्लैक कलर के अंदर मैंने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं ये एग्जैक्टली सेम वेरिएबल हैं जो मैं कार क्लास के अंदर बना चुका हूँ। और जो ये अलार्म, नेविगेटर और सेफ ग्राउंड, ये जो 3 वेरिएबल हैं ये इसके अंदर एडिशनल बने हैं। इसी तरह मेथड्स को देखें तो ये रेड कलर के अंदर 3 मेथड इसके अंदर न्यू बनाए हैं, जबकि ये 5 मेथड प्रीवियस ही क्लास वाले ही यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लॉस हो रहा है? आप बेसिकली पहले एक क्लास बना चुके हैं। ये देखें, आप ये क्लास बना के अब सेकंड क्लास बना रहे हैं, लेकिन सेकंड क्लास के अंदर आप देखें तो आपकी बहुत सी चीज़ें, बहुत सा वर्क आप वही वाला कर रहे हैं जो आप पहले कर चुके हैं। आप यहाँ पर दोबारा देखें, आप पहले ही ये सारा काम एक दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन अब आपको एक और एंटिटी से डील करने के लिए जो कि स्पोर्ट कार है, उस तमाम वर्क को दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, रीटाइप करना पड़ रहा है। इसके अंदर आपका क्या लॉस हो रहा है? एज अ प्रोग्रामर आपका वक्त का लॉस हो रहा है, आपका टाइम लॉस हो रहा है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, दोबारा उस कोड को दोबारा लिख रहे हैं एक और क्लास के लिए। तो अब हम सोचते हैं कि हम कोई ना कोई सलूशन निकालें ताकि हम ये जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं ना इससे बच सकें और हम एक स्पोर्ट कार क्लास भी बना लें, एक्स्ट्रा वर्क भी ना करें, और सिर्फ जो ये न्यू एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ है ना सिर्फ हम इन्हीं को बना लें और पिछला जो काम हम कर चुके हैं उसको रीयूज़ कर लें ताकि हमें दोबारा एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े। तो इसके सोल्यूशन मैं आपको 3 सोल्यूशन देता हूँ और उसके अंदर से हम एक बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करेंगे। पहला सोल्यूशन तो ये है कि हम जो प्रीवियस ये क्लास बना चुके हैं कार नाम की, इसके अंदर ही 3 वेरिएबल्स भी ऐड कर लें, 3 फंक्शन भी ऐड कर लें, तो हमारी स्पोर्ट कार क्लास तैयार हो जाएगी। उसके अंदर तमाम स्पोर्ट कार क्लास की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी और फंक्शनैलिटीज़ भी आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि इस हमारे काम करने से कार अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगी। मतलब अगर आपको बाद में अपने प्रोग्राम में कार से डील करना पड़ता है तो आप तो इसको स्पोर्ट कार ऐसा बना चुके हैं, इसके अंदर तो वो कार वाली फंक्शनैलिटीज़ नहीं रही ना। ये तो अगर आप कार से डील कर रहे हैं तो आपकी कार स्पोर्ट कार वाली फंक्शनैलिटीज़ दे रही होगी, जो कि गलत है। आपने एक एंटिटी की आइडेंटिटी लॉस कर दी है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। दूसरा हम फिर क्या करें? या तो फिर आप ये करें कि आप स्पोर्ट कार से डील करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट बनाएं। 2 ऑब्जेक्ट किस तरह? एक ऑब्जेक्ट आप कार टाइप का बनाएं जिसके अंदर ये 5 वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ और 5 फंक्शनैलिटीज़ हों,
और एक वेरिएबल आप स्पोर्ट कार नाम का बनाएं जिसके अंदर सिर्फ आप 3 फंक्शंस बनाएं जो कि न्यू हैं, कार के अंदर नहीं बनाए गए, और 3 ये वाले वेरिएबल्स बना लें जो कार के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये इनकैप्सुलेशन के कवानीन के ख़िलाफ़ है। इनकैप्सुलेशन हमें ये कहता है कि एक एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं वो सिर्फ एक ही क्लास के अंदर हों। तो यानी कि हम जो 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं, 2 वेज हैं जो हमारे पास, वो फेल हो चुके हैं। तो थर्ड हम कौन सा काम कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो हम उस काम को कहेंगे हम इनहेरिटेंस करवाएंगे। हम कार क्लास को भी अपने प्रोग्राम में मेंटेन रखेंगे और स्पोर्ट कार की एक अलहदा से क्लास बनाएंगे और उसको इनहेरिट करवा देंगे। जो कार क्लास है उसको इनहेरिट करवा देंगे स्पोर्ट कार के अंदर। तो ये हम काम कैसे करेंगे, इसके सिंटैक्स को आप देखें। तो यहाँ पर देखें, हम क्लास लिखेंगे और उसके बाद जो चाइल्ड क्लास है, यहाँ चाइल्ड क्लास की जगह आप स्पोर्ट कार की क्लास लिख देंगे। एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सी सुपर क्लास से आपकी सब क्लास ड्राइव हुई है। अगर आपको सुपर क्लास और सब क्लास में मुश्किल हो रही है तो आप चाइल्ड क्लास यूँ समझें कि कौन सी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास ड्राइव हुई है। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हो एक बॉडी स्टार्ट होगी और इस बॉडी के अंदर आप सिर्फ वो वाली फंक्शनैलिटीज़ ही लिखेंगे जो कि एडिशनल हैं, यानी कि हमारे पास अगर स्पोर्ट कार के अंदर देखें तो ये एडिशनल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस है ना, अलार्म, नेविगेटर और सेफ गार्ड, ये हम 3 वेरिएबल और देन 3 फंक्शन बना लेंगे। जबकि बाकी के जो हमारे 5 फंक्शंस हैं ये हम इनहेरिट करवा लेंगे स्पोर्ट कार क्लास में। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? कार अपनी आइडेंटिटी भी लॉस नहीं करेगी और स्पोर्ट कार क्लास भी हमारी तैयार हो जाएगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो चलते हैं हम अभी अपने प्रोग्राम की तरफ और कार से हटकर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उसकी कोडिंग करके रन करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हमने जो अभी एक सिनेरियो डिस्कस किया है आप उसको माइंड में रखिए, उसी से रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर कोड करेंगे और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मैं एक क्लास बनाता हूँ और उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ पर्सन क्लास। तो मैं एक क्लास बना चुका हूँ और उस क्लास का नाम मैंने पर्सन क्लास रखा है, क्योंकि हर क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो मैं पी को कैपिटल कर देता हूँ। इस पर्सन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ ली हैं, एक नाम और एक पर्सन की एज। देन मैंने इन प्रॉपर्टीज़ को डील करने के लिए, इनकी वैल्यूज़ लेने के लिए एक गेट वैल्यू के नाम से फंक्शन बनाया है जो कि इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ सेट कर रहा है। देन मैंने एक और फंक्शन बनाया है ताकि इन वेरिएबल्स के अंदर रखी गई वैल्यूज़ को मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकूं और उस फंक्शन का नाम मैंने रखा है शो वैल्यू। तो अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस पर्सन क्लास को इनहेरिट करवाऊंगा और बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि मैं पर्सन को उसके अंदर इनहेरिट करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी इस फाइल को जो मैंने बनाई है इसको सेव कर लेता हूँ। क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी पब्लिक क्लास नहीं बनाई तो इस फाइल को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ a.java और इसको अपनी डी ड्राइव में कोड फोल्डर के अंदर ही सेव करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं एक और सेकंड क्लास बनाता हूँ, सेकंड प्रोग्राम फाइल, जिसके लिए मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ
स्टूडेंट क्लास। तो मैं अपनी सेकंड क्लास भी कंप्लीट कर चुका हूँ। इस सेकंड क्लास का नाम मैंने रखा है स्टूडेंट। अगर आप रिकॉल करें तो प्रीवियस क्लास हमने पर्सन क्लास बनाई थी। तो क्या स्टूडेंट पर्सन नहीं है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट भी एक पर्सन है। तो क्या पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो स्टूडेंट की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी? जी होंगी। इसीलिए इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं ली जो ऑलरेडी मैं पर्सन की सेट कर चुका हूँ। लास्ट टाइम मैं पर्सन के अंदर नेम भी लिख चुका हूँ, एज भी लिख चुका हूँ। तो इसीलिए मैंने स्टूडेंट के अंदर ना नेम की प्रॉपर्टी को रीराइट किया है, ना ही एज की प्रॉपर्टी को रीराइट किया है। मैंने सिर्फ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ली है जो कि स्पेसिफिक है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हर पर्सन का रोल नंबर नहीं होता। वो पर्सन जो स्टूडेंट होता है उसका रोल नंबर होता है। तो मैंने ये रोल नंबर की एक प्रॉपर्टी ली है और इसको डील करने के लिए, इसकी वैल्यूज़ को लेने के लिए एक फ़ंक्शन बनाया है, और देन इसी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक और फंक्शन बना लिया है। तो देखें, अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट के लिए पर्सन वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सन क्लास से लूँ। तो इसके लिए मुझे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व करना होगा। मुझे पर्सन क्लास को इनहेरिट करना होगा स्टूडेंट क्लास के अंदर। मुझे बताना होगा कि जो मैंने जो स्टूडेंट क्लास बनाई है ये चाइल्ड क्लास है पर्सन क्लास की। तो हम इनहेरिटेंस जावा के अंदर किस तरह करते हैं? हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स का। देन हम अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। तो इस सिंटैक्स से मैंने ये कंपाइलर को बता दिया है कि मेरी जो ये स्टूडेंट क्लास है ये चाइल्ड क्लास है, और इसकी जो पेरेंट क्लास है उसका नाम है पर्सन। तो इस तरह जो पर्सन क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इनहेरिट होकर आ जाएंगी इस स्टूडेंट क्लास के अंदर, और हमें इसके लिए दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम प्रोग्राम फाइल को सेव कर लेते हैं। इसको मैं बी से सेव कर लेता हूँ क्योंकि इसमें भी पब्लिक क्लास नहीं है, जिसका नाम मैंने जावा रख दिया फाइल एक्सटेंशन, और इसको भी मैं अपने कोड फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ। और अब मैं एक थर्ड क्लास बनाऊंगा थर्ड प्रोग्राम फाइल के अंदर, जो कि मेरे मेन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम मेन फंक्शन को डील करने के लिए एक क्लास बनाते हैं और उसका नाम मैं रख लेता हूँ एग्जाम्पल क्लास और एग्जाम्पल। तो अब मैं इस मेन फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो मैं अपनी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। और ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के लिए जो मैं सिंटैक्स लिखता हूँ, अपनी क्लास का नाम, असाइन न्यू का कीवर्ड, सॉरी यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे। मैं अपने रेफरेंस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, न्यू का कीवर्ड लगाता हूँ, देन अगेन क्लास का नाम और ये ब्रैकेट। तो अब मेरा स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ओबीजे। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वो फंक्शन भी कॉल कर लेंगे जो फंक्शन हमारी पेरेंट क्लास के अंदर यानी कि पर्सन क्लास के अंदर थे। वो कैसे करेंगे? मैं ओबीजे डॉट गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल करता हूँ। अगर आप रिकॉल करें तो हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर सिर्फ उन्हीं फंक्शन को कॉल करते थे जो उस क्लास के अंदर बने हुए होते थे, लेकिन इस केस के अंदर हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर गेट वैल्यू का कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन उसकी पेरेंट क्लास के अंदर ज़रूर है। तो हम पेरेंट क्लास के फंक्शंस को इसी तरह बिल्कुल कॉल करते हैं जिस तरह के वो हमारी अपनी क्लास के अंदर बने हों। तो मैं लिखता हूँ गेट वैल्यू,
देन इसके आर्ग्यूमेंट्स में मैं दो वैल्यूज़ पास करता हूँ जो कि नाम होगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा एज जो कि 22। अब मैं एक और फंक्शन को कॉल करता हूँ गेट रोल के नाम से। अगर आप देखें तो ये जो गेट रोल का फंक्शन है ये हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर ही बना हुआ है, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन नहीं है। तो इन दोनों के सिंटैक्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो फंक्शन पेरेंट क्लास से हम कॉल कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली उसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए कर रहे हैं जो हम उस क्लास का अपना फंक्शन कॉल करते हुए कर रहे हैं। क्योंकि गेट रोल नंबर के अंदर भी हमने एक आर्ग्यूमेंट लिखा था, तो इसके अंदर मैं अपनी रोल नंबर की वैल्यू देता हूँ 2543। देन अब मैं स्क्रीन पर वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए दोबारा फंक्शन कॉल करता हूँ obj.show वैल्यू। और ये जो मेरा शो वैल्यू का फंक्शन है ये भी मेरी पेरेंट क्लास के अंदर ही बना हुआ है। मैं आपको यहाँ से शो करवा देता हूँ। आप यहाँ पर ए क्लास के अंदर देखें, पर्सन क्लास है मेरी ए क्लास, इसके अंदर एक वैल्यू फंक्शन बना हुआ है जो कि गेट वैल्यू के नाम से है और इसके आर्गुमेंट में दो वेरिएबल्स पास किए गए हैं। इसी तरह जो शो वैल्यू के नाम से फंक्शन है वो भी मेरा पर्सन क्लास के अंदर है, ना कि स्टूडेंट क्लास के अंदर। और स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारे कौन कौन से फंक्शंस हैं, एक फंक्शन हमारा गेट रोल नंबर का है और एक शो रोल का है, गेट रोल देन और शो रोल का। अब हम इन सबको कॉल करेंगे और मैं एक और फंक्शन कॉल करता हूँ obj.show रोल जो कि चाइल्ड क्लास का अपना फंक्शन है। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ और देन मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इन सब को डील करेंगे। क्योंकि ये भी मेरी पब्लिक क्लास नहीं है तो इसको मैं सी क्लास का नाम देता हूँ c.java और इसको मैं सेव कर लेता हूँ एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर जहाँ मैं ऑलरेडी अपनी दो प्रोग्राम फाइल्स को सेव कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे और इन तमाम क्लासेस को रन करके आपको रिज़ल्ट शो करवाता हूँ। यहाँ पर मेरी क्लास की स्पेलिंग मिस्टेक थी तो मैंने उसको करेक्ट कर लिया। तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आपको अब इनके रिज़ल्ट्स शो करवाऊँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा। अब डी ड्राइव के अंदर मेरा फ़ोल्डर है कोड फोल्डर। मैं अपने कोड फोल्डर के अंदर पहुँच चुका हूँ। मेरे कोड फोल्डर के अंदर 3 जावा की प्रोग्राम्स फाइल हैं। अब हम इनको बजाय सेपरेट कंपाइल करें, हम इनको इकट्ठा ही कंपाइल कर लेते हैं, जिसके लिए मैं लिखता हूँ जावा का कंपाइलर जावा सी। देन क्योंकि मैंने तमाम फाइल्स को कंपाइल करना है एक साथ तो मैं लिखाता हूँ static.java, यानी कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी जावा की प्रोग्राम फाइल्स हैं सब को ही कंपाइल कर दो। एंटर प्रेस किया तो अब देखिए मैंने करंट डायरेक्टरी के अंदर 3 जावा की प्रोग्राम्स फाइल थी ना, तो मेरी इस स्टेटमेंट से आप यहाँ पर देखें 3 डॉट क्लास फाइल्स बन चुकी हैं। ये देखें ये तीनों डॉट क्लास फाइल्स एक साथ बन चुकी हैं और इनका नाम वही है जो क्लासेस के नेम है। अब क्योंकि मैंने एग्जाम्पल क्लास के अंदर अपना मेन फंक्शन बनाया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको सी क्लास शो करवा देता हूँ। ये मेरी एग्जाम्पल क्लास है और इसके अंदर मैंने अपना मेन फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस पेरेंट वाले के कॉल किए हैं, कुछ फंक्शंस चाइल्ड के अपने कॉल किए हैं। अगर तो ये सब कुछ करेक्ट हो रहा है तो मेरा रिज़ल्ट शो होना चाहिए, जो कि मैंने obj शो वैल्यू पेरेंट का फंक्शन कॉल किया और obj शो रोल नंबर चाइल्ड का अपना फंक्शन कॉल किया। तो आइए रन करते हैं। अब मुझे रोल नेम के अंदर साकिब और एज के अंदर 22 और रोल नंबर के अंदर 2543 दिखना चाहिए। तो मैं कंपाइलर पर दोबारा जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे और अब मैं कंपाइल करता हूँ जावा और कौन सी प्रोग्राम फाइल को मैंने एग्जीक्यूट करना है वो है मेरी एग्जाम्पल। और ये देखें आप देख सकते हैं कि मेरा नाम साकिब, एज 22 और रोल नंबर 2543 सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह इनहेरिटेंस करवा कर
पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं और हमें कोड दोबारा रीराइट नहीं करना पड़ता जो एक दफ़ा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो अब हम इनहेरिटेंस की टाइप्स पर बात करते हैं। जावा के अंदर इनहेरिटेंस की 3 इकसाम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अभी एग्जांपल हमने कोड की वो सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी, जिसके अंदर एक चाइल्ड और एक ही पेरेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। हमारे पास एक ही पेरेंट क्लास होती है, देन हम उसका एक सिंगल चाइल्ड क्रिएट करते हैं। इस रिलेशन को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जबकि जो दूसरी हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक पेरेंट के चाइल्ड का भी एक चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। आप इस ब्लॉक डायग्राम में देखें, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, देन उसका एक चाइल्ड क्लास है यहाँ पर, और उसके चाइल्ड की भी एक चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट कर रही है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था, हमारे पास सिंगल चाइल्ड के मोर देन वन पेरेंट होते थे। जो थर्ड टाइप है इनहेरिटेंस की वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास सिंगल पेरेंट होता है और उसकी मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं। आप इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखें, आपके ऊपर टॉप पर एक पेरेंट है, देन उसके नीचे मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस है। ये आप इसको चाइल्ड ही कंसिडर करें, मैंने यहाँ पर पेरेंट लिख दिया है गलती से। तो हमारे पास एक पेरेंट के मोर देन वन चाइल्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आई होप इनहेरिटेंस को लेकर आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, उसकी टाइप्स के मुतालिक भी। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।